99% लोग अपने सपनों को सच करने के लिए वो सब करने को तैयार नहीं होते जो करना पड़ता है। मरीनस में एक कहावत है, हर कोई स्वर्ग जाना चाहता है लेकिन कोई भी मरना नहीं चाहता। किसी भी सपने को सच करने का केंद्र आत्म अनुशासन है। खाने पीने जैसी साधारण चीजें आपके शरीर के बारे में नहीं बल्कि आपके मन के बारे में होती है। यह अपने मन पर नियंत्रण पाने की बात है ताकि आप ऐसे फैसले ले सके जो आपकी भलाई के लिए हो। हर दिन हम ऐसे फैसले कर रहे हैं जो हमारे लिए सही नहीं है। अगर दुनिया तुम पर हमला कर रही है, तुम्हें लड़ाई में घसीट रही है और तुम्हें रोकने की कोशिश कर रही है, तो तुम खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हो। तुम अपने सपनों को पाने से खुद को रोक रहे हो। और मुझे लगता है कि अनुशासन शब्द का बुरा मतलब समझा जाने लगा है। हम इसे सजा के तौर पर सोचते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा। मैं जिस अनुशासन की बात कर रहा हूं वो इस तरह का है कि आप तात्कालिक सुख को छोड़कर लंबे समय के लिए आत्मसम्मान की कीमत चुकाते हैं। मुझे लगता है कि आत्म अनुशासन ही आत्म प्रेम की परिभाषा है। जब आप कहते हैं कि आप खुद को प्यार करते हैं तो इसका मतलब है कि आपके अपने प्रति ऐसा व्यवहार है जो प्यार भरा है। आत्म अनुशासन ही सभी भौतिक सफलता का केंद्र है। अगर तुम अपने मन पर विजय नहीं पा सकते तो तुम दुनिया के खिलाफ युद्ध नहीं जीत सकते। आत्म प्रेम तब होता है जब तुम अपने आप से कहते हो, यार देखो, मुझे पता है तुम और वो लड़की के बीच में एक असली कनेक्शन है। मुझे पता है तुम दोनों की वाइब है, लेकिन वो तेरी दोस्त की कजिन है, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ कि तुम्हें ऐसा करने नहीं दूँ। जैसे तुम खुद से कहते हो, अरे भाई देखो, मुझे पता है तुम वो पिज्ज़ा खाना चाहते हो और वो सच में बहुत अच्छा होगा, लेकिन मैं तुम्हें वो नहीं खाने दे सकता भाई, क्योंकि अगर तुम वो पिज्ज़ा खाओगे तो तुम्हें पता है और मैं बस तुमसे बहुत प्यार करता हूं कि तुम्हें वो खाने नहीं दूं। आत्म प्रेम है, अरे देखो, मुझे पता है कि तुम्हारा सोमवार को टेस्ट है और मुझे पता है कि तुम अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना चाहती हो। आज शनिवार रात है, तुम बाहर जाना चाहती हो, लेकिन अगर तुम उस टेस्ट में फेल हो गई तो तुम अच्छा महसूस नहीं करोगी। तुम जानती हो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, इसलिए मैं तुम्हें आज रात बाहर नहीं जाने देना चाहता। आत्म अनुशासन ही आत्म प्रेम है। अगर तुम खुश रहना चाहती हो तो तुम्हें खुद से प्यार करना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि तुम्हें अपने व्यवहार को अनुशासित करना होगा। सच्ची खुशी की राह इसी से होकर जाती है, अपने व्यवहार को सुधारना। हम अक्सर अपनी आत्मसम्मान को दूसरों की राय पर आधारित करते हैं और यह असली आत्मसम्मान नहीं है। आत्मसम्मान यह होना चाहिए कि हम अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं। और मैं बस ये कह रहा था कि यह कितना खतरनाक है कि हम दूसरों को यह तय करने दें कि हमें अपने बारे में कैसे महसूस करना चाहिए। यह ऐसा है जैसे एक टूटे हुए शीशे में देखना। तुम एक टूटे हुए शीशे में देखोगे और फिर अपने चेहरे को ऐसा बदलने की कोशिश करोगे कि उस खराब टूटे हुए शीशे में अच्छा दिख सको। और ये बस दूसरों की राय ही है जो ये तय करती है कि हम अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि चीजें टूटने के लिए किसका दोष है, अगर उसे ठीक करने की जिम्मेदारी आपकी है। उदाहरण के लिए, अगर किसी का पिता एक दुरुपयोगी शराबी था तो ये किसी का दोष नहीं है, लेकिन ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो उन ट्रॉमाओं का सामना कैसे करेंगे और इससे एक बेहतर जिंदगी बनाने की कोशिश करेंगे। अगर तुम्हारे पार्टनर ने धोखा दिया और तुम्हारा शादी बर्बाद कर दिया तो ये तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उस दर्द को कैसे सहो और उसे पार करके अपने लिए एक खुशहाल जिंदगी कैसे बनाओ। गलती और जिम्मेदारी साथ नहीं चलते, ये बुरा है, लेकिन ऐसा ही है। जब कुछ किसी की गलती होती है तो हम चाहते हैं कि वो भुगते, हम चाहते हैं कि उन्हें सज़ा मिले, हम चाहते हैं कि वो इसका खामियाजा भुगतें, कि इसे सुधारने की जिम्मेदारी उनकी हो। लेकिन ऐसा नहीं होता, खासकर जब बात आपके दिल, आपकी ज़िंदगी, आपकी खुशियों की होती है। ये आपकी जिम्मेदारी और सिर्फ आपकी होती है। जब तक हम उंगली उठा रहे हैं और ये तय करने में लगे हैं कि गलती किसकी है, हम खुद को पीड़ित की स्थिति में फंसा लेते हैं। जब आप पीड़ित की स्थिति में होते हैं तो आप दुख में फंसे रहते हैं। ताकत की राह जिम्मेदारी लेने में है। आपका दिल, आपकी ज़िंदगी, आपकी खुशी, ये सब आपकी जिम्मेदारी है और सिर्फ आपकी ही। आप किसी को मुस्कुराहट दे सकते हैं, किसी को अच्छा महसूस करा सकते हैं, किसी को हंसा सकते हैं, लेकिन किसी की खुशी आपके हाथ में नहीं होती। किसी के साथ समय बिताने के लिए यह एक जरूरी बात है, यह है कि वे आपको पोषित और प्रेरित करते हैं। वे आपकी आग को जलाते हैं। अपने आखिरी 5 टेक्स्ट मैसेज देखो, क्या वो लोग आपकी आग को बढ़ा रहे हैं या बुझा रहे हैं? 1 सेकंड के लिए अपना फोन रखो और चारों ओर देखो। अपने आसपास के लोगों पर ध्यान दो, क्या वो लोग आपकी आग में लकड़ी डाल रहे हैं या उसे बुझा रहे हैं? मैं अपनी जिंदगी चाहता हूं, अपनी मेहनत चाहता हूं, अपने परिवार को चाहता हूं और चाहता हूं कि इसका कोई मतलब हो। और ऐसा लगता है अगर तुम किसी और की जिंदगी बेहतर नहीं बना रहे
तो तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। प्रतिभा और कौशल का अलग होना उन लोगों के लिए सबसे बड़े गलतफहमी में से एक है जो एक्सेल करना चाहते हैं, जिनके पास सपने हैं, जो कुछ करना चाहते हैं। प्रतिभा आपके पास स्वाभाविक रूप से होती है। कौशल केवल घंटों और घंटों की मेहनत से विकसित होता है, अपने काम पर मेहनत करके। आप एक दीवार बनाने की कोशिश नहीं करते, तुम दीवार बनाने की सोच कर नहीं निकलते। तुम नहीं कहते मैं सबसे बड़ी, सबसे बेकार, सबसे शानदार दीवार बनाने जा रहा हूं जो आज तक बनाई गई है। तुम वहां से शुरू नहीं करते। तुम कहते हो मैं इस ईंट को इतनी परफेक्ट तरीके से रखूंगा जितनी एक ईंट रखी जा सकती है। धरती पर कोई भी ईंट इस ईंट से बेहतर नहीं रखी जाएगी जो मैं अगले 10 मिनट में रखने वाला हूं। और तुम ये हर दिन करते हो, और जल्द ही तुम्हारे पास एक दीवार होती है, और जल्द ही तुम्हारे पास एक दीवार होती है। और मुझे लगता है कि ये मनोवैज्ञानिक रूप से इसका जो फ़ायदा मुझे बहुत से लोगों पर मिलता है जिनके साथ मैंने अलग अलग हालात में मुकाबला किया है, वो ये है कि जब आप देखते हैं कि काम कितना बड़ा है तो पहला कदम उठाना मुश्किल होता है। मेरी पहचान की परिभाषा मेरे लिए बहुत स्पष्ट है, और ये भी फिर से तय करती है कि मैं कौन बनना चाहता हूँ। मुझे ये पता है कि मैं अपनी सोच से ज़्यादा मजबूत हूँ। आप खुद से ये सवाल पूछने से नहीं रोक सकते, अगर मैं मोहम्मद अली की जगह होता तो क्या करता। मुझे डर से प्रेरणा मिलती है। मुझे किसी चीज़ से डरना पसंद नहीं है, और मुझे लगता है कि मेरे शुरुआती दिनों में जो चीज़ विकसित हुई वो ये थी कि मैंने उन चीज़ों पर हमला करना शुरू कर दिया जिन्हें मैं डरता था। तुम रात को बिस्तर में क्यों डरे हुए थे? तुम्हें उस डर की क्या ज़रूरत है? बस मत जाओ। तुम अपनी कूदने से 16 घंटे पहले बिस्तर में क्यों डरे हुए हो? कार में तुम क्यों डर रहे हो? तुम्हें नाश्ता क्यों नहीं मज़ा आया? डर किस बात का है? तुम तो हवाई जहाज़ के पास भी नहीं हो। सब कुछ बस बाहर निकलने पर निर्भर करता है। डरने की असल में कोई वजह नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा दिन खराब कर देता है। तुम्हें कूदने की ज़रूरत नहीं है, और फिर उस पल अचानक जहाँ तुम्हें डरना चाहिए वही तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे खुशी भरा अनुभव बन जाता है। और भगवान ने ज़िंदगी की सबसे अच्छी चीज़ें डर के दूसरी तरफ रखी है। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करें और शेयर करें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।